जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली। आज गार्डन में बैठ के ही हम व्लॉग बना रहे हैं। तो अच्छा, इस व्लॉग में हम शेयर करना चाहेंगे कि जो नेचर आप देख रहे हैं साइड में, आसपास जो गार्डन है, एक छोटा सा ही घर के सामने है। तो और भी नेचर के बारे में कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, एक दो ब्लॉग मैंने किए थे नेचर के बारे में कि नेचर से क्या हम लोगों को मिलता है। मेनली स्पिरिचुअल पर्सन जो लोग होते हैं, या स्पिरिचुअली व्हाट वी कैन गेट एग्जैक्टली फ्रॉम नेचर। So I have obviously I have shared one or two video. If you search my vlogs, जो इनिशियली जो व्लॉग शुरू में जो व्लॉग्स है, वो व्लॉग अगर आप सर्च करेंगे तो एक दो व्लॉग आपको मिल जाएगा अबाउट नेचर। बट स्पेशली इस व्लॉग के बारे में हम यही शेयर करना चाहेंगे कि व्लॉग के लिए कि नेचर का ना एक रिदम होता है। देर इज़ अ रिदम ऑफ नेचर, लाइक अगर आप किसी जगह घूमने जाते हैं, किसी भी जगह आप घूमने जाते हैं, पहाड़ों में, जैसे गैंगटॉक है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, देर आर मेनी माउंटेनियस रीजन एंड प्लेसेस इन इंडिया। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर किसी भी आप पहाड़ में घूमने जाएंगे तो पहाड़ का वातावरण अलग होते हैं, ठीक है। तो मतलब पहाड़ का जो वाइब्रेशन है, पहाड़ का जो वाइब्स है, वो क्या होता है, वो एक अलग होता है। ऐसे होते हैं, बर्फ़ का पहाड़ होते हैं और नॉर्मल पहाड़ होते हैं। तो मेनली पहाड़ों में बर्फ़ का जो पहाड़ होते हैं, ऐसे पहाड़ों में क्या बताएं आपको, ऐसे पहाड़ों में गौतम बुद्ध का जो जो है ना मोनेस्ट्रीज, बुद्धा मोनेस्ट्रीज रहते हैं। सो ऑब्वियसली विल एबल टू गेट you will be able to see various monasteries, various बुद्धा श्राइन्स एंड बुद्धा टेम्पल्स। सो वहाँ का तो वाइब्रेशन सबको मिलेगा। और पहाड़ों में ना मतलब बहुत शांत, चारों ओर बहुत शांति। मतलब पहाड़ है, पहाड़ के जब आप टॉप में जाओगे, या पहाड़ के किसी भी बड़े पहाड़, बहुत ऊंचे पहाड़, जब आप चढ़ोगे पहाड़ में पैदल या फिर कोई व्हीकल से, पहाड़ के जो मिडिल है या पहाड़ का जो टॉप है, किसी भी पहाड़ के किसी भी पोर्शन में जब आप जाओगे घूमने या पहुंच जाओगे, वहाँ तो उतना मिडिल में या टॉप में तो उतना व्हीकल्स, शहर की तरह उतना सिटी की तरह उतना शोर, उतना कुछ तो नहीं है। तो वहाँ बहुत शांत परिवेश, बहुत क्या आपको बताए, बहुत शांत एवरीवेयर। मतलब साइलेंस, नेचर का जो साइलेंस है वो आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ, ठीक है। नेचर का जो साइलेंस है वो वहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो most of the people say that we get a very क्या बताए आपको, very relaxing, like we can rejuvenate ourselves from that silence of the mountainous region. There is a huge big power of rejuvenations which we really get, mentally and physically rejuvenation, relaxation from माउंटेन्स, ओके। बर्फ़ का जो पहाड़ होते हैं, साइलेंस हिल्स मच, ओके। तो ये एक अलग फीलिंग्स हम आपको बताएं। हर अलग अलग जगह का अलग अलग फीलिंग्स होते हैं। ये एक बहुत छोटा गार्डन है, मेरे घर के सामने ही एक गार्डन है, बहुत छोटा टाइप का गार्डन है, ठीक है। बट ये तो गार्डन तो है, यहाँ हवा आते हैं। एक्चुअली हम लोगों का जो सेकेंड जो फ्लोर है वो बन रहा है। तो ये जो गार्डन आपको दिख रहा है साइड में, ठीक है, जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा नहीं, एक बाउंड्री करके एक गार्डन टाइप बना है। तो आई हैव टोल्ड माई फादर एंड इवन हमारे जो दादाजी का घर है वहाँ अभी दो भाई लिविंग है, माय फादर एंड माय फादर का जो छोटा भाई है, दोनों लिविंग हैं अभी। तो मैंने फादर को बताया है कि ये जो खाली पड़ा है जो ज़मीन, जो गार्डन, इसको हमेशा खाली ही होना चाहिए। आई फील सो, बिकॉज
जैसे है वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि देर इज़ अ नीड टू, nowadays people are not able to have any small garden also in their house, flat तो दूर की बात, ठीक है। तो we are very lucky that we have at least a small garden in our house। तो पेड़ पौधे रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Spiritually, if I talk about, if I could say something spiritually, very spiritually, there is a much need to get connected with nature। नेचर से स्पिरिचुअलिटी का बहुत 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 बड़ा एक रिलेशन है। सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सन ही नहीं, कोई भी व्यक्ति को नेचर से बहुत सुकून मिलता है, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। किसी भी नेचर से, पहाड़ों में, जंगलों में, फॉरेस्टों में, समुंदर में, जहाँ सेफ जगह है, जहाँ घूमने के लिए अलाउड है एंड ऑल दिस थिंग्स, नॉट ओनली टेम्पल एंड श्राइन्स, कोई भी अच्छा सेफ घूमने का जगह नेचर में, ठीक है। तो यही बात है। तो अगर कोई व्यक्ति जो ये व्लॉग वीडियो देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ये व्लॉग और वीडियो देख रहे हैं, जो घर खरीदना चाह रहे हैं या घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, घर या बंगलो, तो प्लीज़ कोशिश करना कि एक छोटा सा गार्डन ऐसा कुछ हो आप लोगों के साथ, क्योंकि अ वेरी सिंपल गार्डन और स्मॉल गार्डन ऑल्सो देयर इज़ अ नीड टू हैव दैट, ओके। सो यस, इट्स वेरी ट्रू कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के कारण ही नहीं, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल जितना है आज के ज़माने में लोगों के लाइफ में, मॉडर्नाइजेशन जो है, लाइफ जितना मॉडर्न हो गया है, ठीक है, आज के ज़माने के हिसाब से, फ्रॉम एस्पेक्ट ऑफ यूथ एंड फ्रॉम एस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, वी नीड टू बी मॉडर्न, वी हैव टू बी मॉडर्न। अगर मॉडर्न अगर नहीं होंगे, जैसे मेडिकल फील्ड में अगर इतना एडवांसमेंट, इतना प्रोग्रेस नहीं होता, तो आज तो कुछ ना कुछ डिजीज़, वो भी डिजीज़ है वो तो क्योर हो जाते हैं। कैंसर का भी तो रिसर्च हो रहा है, फिर भी आज के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति का कैंसर है, फिर भी वो 10-12 ईयर्स मिनिमम बहुत साल ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि हाँ, मॉडर्नाइजेशन तो ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, जितना जहाँ जिस एस्पेक्ट में चाहिए, उस एस्पेक्ट में, उस क्षेत्र में मॉडर्न होना, बहुत मॉडर्न कुछ चीज़ ले आना ज़रूरी है। लेकिन ये हम लोगों को नहीं भूलना है कि वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स। मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न लाइफस्टाइल, हम लोग खुद को मॉडर्न एडॉप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं टू इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। ये ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वी मस्ट नॉट, अगेन आई एम सेइंग, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट वी आर ह्यूमंस, एंड वी आर ह्यूमंस, एंड we have a mind, we have a soul, we have a soft mind, okay। ज़माना जितना भी ख़राब है, लाइफ में जितना भी दुख, कष्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो भी है, हाँ, बहुत मंगूस घूम रहा है यहाँ मेरे गार्डन में ना, बिल्कुल साफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंगूस है, बंगाली में बेजी बोलते हैं। तो मंगूस भर के है यहाँ, लेकिन कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और मेरे जो ओमा এটা নিয়ে যাও, পাখি দুটোকে ওদের উপরে দিয়ে দাও, তুলে দাও, থাক তাহলে, ठीक है। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई वाज अगेन, मंगूज आ गया था बीच में, ठीक है। तो यहाँ वहाँ घूम रहा है, वो मेरे सामने ही वो पक्षी है, 2 पक्षी जो है वो थोड़ा धूप में हम रखे हैं, ताकि थोड़ा धूप मिले उन लोगों को, क्योंकि विंटर महीने हो गया है, लेकिन थोड़ा भी अभी सर्दी है। तो एक पक्षी है, उसका थोड़ा जो स्नीजिंग होता है ना, नहीं है, थोड़ा है, तो थोड़ा सन का जो हीट है वो हम दे रहे हैं। तो यही हम बता रहे थे कि सिर्फ स्पिरिचुअली एस्पेक्ट के हिसाब से हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट वी आर ह्यूमंस, वी नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ नेचर। नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सोल, ह्यूमन लाइफ, ठीक है।
तो आप लोगों का जितना पॉसिबल है, मतलब हमेशा हर वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं, जिन लोगों का जितना समर्थ है, आप लोग जिस भी जगह पे है भी, तो आसपास तो लोकल एरिया में भी घूमने का जगह है, लाइक आसपास कोई छोटा मोटा तो घूमने का जगह है। घूमने का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉपिंग मॉल और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवीज़ एंड सिटी लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थोड़ा नेचर। अगर कोई नदी है, कोई लेक है, कोई फॉरेस्ट है, ऐसा कुछ सेफ जगह है, घूमने का जगह है जहाँ नॉर्मली लोग आते जाते हैं, घूमने का स्पॉट है, तो कभी कभी जाया करो, क्योंकि दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दिस थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू 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 बी ह्यूमन, टू बी ह्यूमन। और आप लोगों के लाइफ, हर जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, मेरा जितना भी सब्सक्राइबर्स अभी हुए हैं, तो सभी के नाम तो पता नहीं है, तो यही मेरा एडवाइस है, यही मेरा एक विश, इच्छा है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोगों का लाइफ जो भी है, मतलब आप जिस बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपका उम्र, एज, जेंडर जो भी है, कोई बच्चे है, कोई एजेड है, कोई यंगस्टर है, कोई मैरिड अनमैरिड, दोस्त फ्रॉम LGBT कम्युनिटी, जो भी है, प्लीज़ कुछ चीज़ को लाइफ में रखें, जैसे तो घूमना फिरना। ऑलवेज डू नॉट, देखिए आप लोग, हम ज़्यादातर लोग तो सिटी में ही रहते हैं, ठीक है, सिटी लाइफ, सिटी में रहना, सिटी में ही लाइफ में तरक्की करना, सिटी में ही जॉब, बिजनेस, कॉलेज, स्कूल, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लीज़ ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद द नेचर। कभी कभी मतलब आसपास, अगेन आई एम सेइंग, आसपास लोकल के कुछ जगह पे ही आप लोगों को थोड़ा घूमने जाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए आसपास में भी अगर कोई लोकल जगह है, अगर आप घूमने जा सकते हो तो। एंड मतलब अपने जो आँखें हैं ना, आइज़ है ना, उसको थोड़ा नेचर, मतलब नेचर का जो एलिमेंट्स है, नेचर में जो है, नेचर मतलब प्योर फ्रेश नेचर में जो है, जैसे उसको थोड़ा अपने शरीर के अंदर आने दीजिए। फ्रेश हवा, विंटर के टाइम में जितना चाहिए उतना धूप, उतना गर्मी, सन से जितना शरीर के लिए अच्छा होगा, तो ये सब कुछ आप लोगों को थोड़ा शरीर के अंदर लेना है। अच्छा, ये जो है ना, ये इसको बंगाली में तो नाड़ू बोलते हैं, मतलब इट्स मेड अप ऑफ जैगरी एंड शुगर, इट्स लाइक दैट। दियो ना गला के जब जैगरी एंड शुगर, तो ये हम देवी माँ को आज दिए थे, मतलब गुप्त नवरात्रि जो चल रहा था उसके शायद लास्ट डे पे या 8th डे पे, हम लास्ट डे पे शायद या 8th डे पे वो नारियल दिए थे, नारियल का पानी, उसके साथ नारियल, और उस नारियल से हम प्रसाद में दिए थे, तो नारियल से बनी है ये थिंग, मतलब नारियल का जो अंदर का जो वाइट पोर्शन है वो जैगरी से मिला के और शक्कर से मिला के, ऐसे प्रोसेस से होता है ये, तो नारू बोलते हैं इसको। ये हम दिए थे, तो वही हम खा रहे हैं आज दिए थे, ठीक है, वो बनाए थे, आज ही बनाए थे। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट। तो आप जुड़े रहना इससे, ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा हमेशा फील होता है, पता नहीं क्यों फील हो रहा है, क्यों फील होता है। हम तो जस्ट 2.5 years है साधना में, जस्ट 2.5 years हुआ है, ये कुछ नहीं है, मतलब देर इज़ ए लॉन्ग वे टू फील मोर अबाउट साधना एंड स्पिरिचुअलिटी। बट हमेशा मुझे फील होता है कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू चेंज इन दिस वर्ल्ड, लाइक मतलब क्या चेंज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों का लाइफ अभी चल रहा है, पूरे दुनिया के लोगों के लाइफ, मतलब बहुत मॉडर्न हो गया है लाइफ, लोग बहुत बिजी हो गए हैं लाइफ में। वी आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड टू अचीव समथिंग। कोई गलत नहीं है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से। तो वी आर रनिंग बिहाइंड मनी, सक्सेस, करियर, जॉब, हाई स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, बिजनेस एंड एवरीथिंग, हाउ टू उसको कैसे बीट करके, कम्पीट करके हम आगे बढ़ जाए, उसको कैसे हरा के हम आगे बढ़ जाए। सी, देर इज़ ए गुड एंड बैड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। हम किसी चीज़ को एनालाइज इस ब्लॉग में नहीं कर रहे, लेकिन ये जो लाइफ चल रहा है इस दुनिया में ख़राब नहीं है। जैसा युग है, जैसा मॉडर्न टाइम है, वैसे ही हम लोग खुद को अडेप्ट कर रहे हैं विद दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल, ठीक है, लेकिन मे बी कुछ चेंज आएगा, बहुत बड़ा कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा कि इस मॉडर्न लाइफ के साथ साथ हम लोगों को, दुनिया के मैक्सिमम लोग
अभी देख भी रहे हैं व्लॉग में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में कि लोग बहुत सारे ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल हो रहा है, साधु सन्यासी हो रहा है, या फिर सिर्फ साधु सन्यासी नहीं, स्पिरिचुअल हो रहा है। मतलब साधु सन्यासी ये जो वर्ड है ये बहुत 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 बड़ा एक वर्ड है। वी एवरी पर्सन वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। मेरे जो फीलिंग्स है उसके हिसाब से जो साधु जो सन्यासी लोग हैं, देखिए वो लोग भी तो इस दुनिया में ही है, जीवित है, इस दुनिया में ही है। तो हम लोग तो इस यूनिवर्स विश्व ब्रह्मांड में भी जितना दिन जीवित है, हम इस पृथ्वी के बाहर नहीं है। द नंबर ऑफ डेज एनी पर्सन सर्वाइव और लिव्स ऑन दिस अर्थ, कौन एक नॉर्मल पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, साधु सन्यासी जो भी आप बोलते हैं, हम लोग दुनिया के बाहर नहीं है। हम लोग मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा कुछ नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। जितना दिन तक जिंदा है इस दुनिया में है, वी बिलोंग टू दिस मदर अर्थ, वी बिलोंग टू दिस विश्व ब्रह्मांड। ओके, तो और उसके साथ साथ कुछ और तो बात है कि जैसे हम लोग को थोड़ा शायद पता है कि मृत्यु ही सब कुछ नहीं है। आफ्टर डेथ ऑल्सो देर इज़ अ आफ्टर डेथ लाइफ, दैट इज़ जर्नी ऑफ द सोल स्टार्ट्स अगेन। एक अलग जर्नी शुरू होता है सोल का, सिर्फ बॉडी का डेथ होता है। तो जर्नी कंटिन्यूज, हर इंसान के लाइफ का जो जर्नी है ये कंटिन्यू होते हैं। तो जीवित रहने के टाइम एक जर्नी होता है, आफ्टर डेथ, आफ्टर लिविंग द बॉडी, सोल का एक जर्नी स्टार्ट होता है। फिर एक साइकिल चलता है, हर सोल का एक साइकिल चलता है, ठीक है। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी डू नॉट नो, देयर आर मेनी थिंग्स विच वी नो। जितना बात स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से साधना के टाइम, वाइल इन द जर्नी ऑफ साधना इन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब वाइल डूइंग जर्नी ऑफ साधना इन लाइफ टाइम, स्पिरिचुअलिटी के जर्नी के टाइम जो भी है, जो भी फीलिंग्स होता है, जो भी अनुभव होता है, वो तो जीवित रहने के टाइम ये सब कुछ फीलिंग्स होता है। लेकिन आफ्टर डेथ कुछ चीज़ हम लोग को पता है, कुछ चीज़ पता नहीं है। जैसे वेरी 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 सिंपली आई वांट टू से दैट कि हम लोग जब व्हेन वी लिव इनसाइड द womb of our mother, that time we do not know what was our feelings, like मतलब कोई भी व्यक्ति जब वो ऊम्ब में था, मदर का ऊम्ब में उस 9 महीने थे, कोई भी बच्चा उस 9 महीने का उसका क्या फीलिंग्स, कुछ मेमोरीज ऑब्वियसली नहीं याद रहेगा। सेम टू सेम आफ्टर डेथ, मतलब उतना डिटेल्स नहीं, बिल्कुल नहीं याद रहता है। तो बीच का जो टाइम है, जो जितना दिन तक हम सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब जीवित रहते हैं, उसमें ही सब कुछ है। तो वाइल स्टेइंग इनसाइड द womb ऑफ द मदर एंड आफ्टर डेथ, ये दोनों टाइम और दोनों फेज के बारे में कुछ नहीं पता है। बट मिडिल का जो गैप है, जो मिडिल है, मतलब जितना दिन तक हम जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं इस दुनिया में, उस टाइम का सब कुछ अनुभूति, फीलिंग्स एंड एवरीथिंग अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल, अबाउट सोसाइटी, अबाउट सराउंडिंग, अबाउट नेचर, अबाउट hurdles, about every aspect of life, human life। तो यही हम बोलने की कोशिश कर रहे थे कि तो ये जो टाइम पीरियड है ना, कि हम लोग जब जीवित रहते हैं, इट इज़ अबाउट स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, इट इज़ अबाउट नॉर्मल पीपल ऑल्सो। जो लोग उतना स्पिरिचुअल नहीं है, उन लोगों के लिए भी यही है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ वेरी माइन्यूटली, क्योंकि बहुत माइन्यूटली हम लोगों को इंसान के लाइफ को बहुत 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 समझना है। इंसान के लाइफ को बहुत बहुत माइन्यूटली समझना है, ठीक है। मतलब कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस फेज। जो कि आपको बताएं, मतलब जब हम जीवित रहते हैं, सर्वाइव करते हैं इस दुनिया में, हम लोगों को कर्मा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पास्ट लाइफ में जो कर्मा किए थे उसको बारे में तो उतना पता नहीं है, क्या गलत कर्मा किए थे, क्या भूल हुआ था, क्या मिस्टेक हुआ था, क्या अच्छा कर्मा किए थे, पास्ट लाइफ का कर्मा याद नहीं है। तो आफ्टर डेथ हमारे सोल का जर्नी कैसा होगा पता नहीं है। आफ्टर डेथ हम लोग क्या, मतलब क्या होगा हमारे साथ, ये भी तो पता नहीं है इन डिटेल्स। तो द मेन टाइम इज जब हम जीवित रहते हैं, तो
every human, again I'm saying, whether spiritual person or whether normal person, ठीक है, whether spiritual or whether normal person, every human, we should be very conscious about our words, with our actions, with our karmas, anything related with our karma, because that is only the main thing which is going to go with our soul after death, ठीक है. सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सभी लोगों को बोल रहे हैं कि सभी लोग, दुनिया के सभी लोग साधना में आ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पूजा पाठ करो और साधना करो, ऐसा कुछ नहीं है. अगेन आई एम सेइंग, कोई भी व्यक्ति का इस कलयुग में भी, घोर कलयुग में भी, ऑनेस्ट रहना, यही सब कुछ है. दिस ऑनेस्टी इज़ ओनली साधना. अगर कोई व्यक्ति हमेशा जितना दिन तक जिंदा रहते हैं, कोई भी इंसान, कोई भी जेंडर के, कोई भी उम्र के, वो ऑनेस्ट है, हर व्यक्ति के साथ ऑनेस्ट है, हर कर्म ऑनेस्टी से करता है, उसके लाइफ में हर वक्त, हर मोमेंट ऑनेस्टी रहता है, हर एस्पेक्ट में, जॉब में, बिजनेस में, डीलिंग्स, किसी इंसान के साथ किसी भी डीलिंग्स में, घर वाले से, बाहर वाले से, ऑनेस्ट व्यक्ति है, वही उसका साधना है मेरे हिसाब से. ऑनेस्टी इज द अल्टीमेट साधना. टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ ओनली स्पिरिचुअलिटी. ओके, हम लोगों को टाइम मिलता है, इतना पूजा पाठ करने में. हम लोगों को 2-3 बार हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, हम लोग को टाइम मिल रहा है, हम लोग खुद से बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, और भी स्पिरिचुअल फीलिंग्स ले आए मन में, और भी स्पिरिचुअली और आगे बढ़े, तो ये तो ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में. लेकिन वेरी सिंपली इफ आई नीड टू से, ऑनेस्टी, टू बी ऑनेस्ट, व्यक्ति का ऑनेस्टी ही सब कुछ है. कोई भी व्यक्ति अगर ऑनेस्ट रहता है ना लाइफ में, जितना भी परेशानी आए, जितना भी कष्ट, दुख, दर्द आए, जितना भी क्राइसिस आए, फिनेंशियल क्राइसिस, लव क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस आए, मतलब एक ना एक दिन वो जीत जाते हैं. ये सभी लोगों को पता है, दुनिया वाले को भी पता है. ऑनेस्ट जो व्यक्ति होते हैं वो लोग कभी हारते नहीं है. कष्ट होता है शायद ज़्यादा, लेकिन जीतता वही है. और जो डिसऑनेस्ट व्यक्ति होते हैं दुनिया के, वो लोग शुरू में थोड़ा जीत जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन फाइनली वो लोग ख़त्म हो जाते हैं. ये सच बात है, ठीक है. तो इस ब्लॉग में इतना शेयर किए. हर हर महादेव. जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, जय माँ काली के. बी सेफ, स्टे सेफ, and enjoy your day, enjoy your life.